कहते हैं भगवान बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। मेरे प्रभु ने एक बड़ी सुंदर अपनी मंडली बनाई जिसका नाम रखा चोर प्रचार प्रसार विद्या मंडल। बोलिए वहां के बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की। कहते हैं नाम रखा चोर प्रचार प्रसार विद्या मंडल। चोरी करते हैं प्रभु और बड़े दिव्य ढंग से चोरी करते हैं। गोपियों के घर में जाते हैं, गोपियों के घर में जाकर के भगवान माखन की चोरी करते हैं। अच्छा लोग कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि भगवान कृष्ण चोर है? जरा हाथ ऊपर करके बताना जो मानता हो कि भगवान कृष्ण चोर है। कौन कौन मानता है? कोई मानता है? कोई नहीं मानता भगवान कृष्ण को चोर। भगवान कृष्ण चोर नहीं है क्या? अजीत चोर नहीं है तो बोले चोरों के भी सरदार हैं जी वो तो। पर हाँ मेरे कृष्ण चुराते क्या क्या है? चीर चोर ने नीर चोर, चोरे उन्हीं पीर को अधीर दुखिया न के। चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीति रीति प्रीति कुल कान के। यशोदा की डोर चोर तोड़ बोड़ मृत्यु चोर, चोर वर जोर दीने दाशन घुमान के। दम्बिन को दम्ब चोर पापिन को पाप चोर, दम्बिन को दम्ब चोर पापिन को पाप चोर। चोर वर जोर श्याम सकल जहान के, चोर वर जोर श्याम सकल जहान के। भगवान चुराते हैं। क्या क्या चुराते हैं? चीर चोर, चीर चोर यानी चीर यानी कि मट्ठा, चीर यानी कि गोपियों के वस्त्र। ने ही नैन नीर चोर, दुनिया के चोर बहुत देखे होंगे जो रुपया पैसा चुराने वाले चोर हैं, पर मेरे कृष्ण क्या चुराते हैं? नैनों के आंसुओं को चुराने वाला चोर है। क्योंकि वास्तव में जो एक बार भगवान कृष्ण की चोरी में फंस गया, जिसको एक बार भगवान कृष्ण ने चुरा लिया, या यूं कहो जिसको एक बार भगवान कृष्ण ने बांध लिया, तो फिर भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है। कहते हैं जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। और बहुत संभल कर कदम रखना बाके बिहारी की शरण में, बहुत संभल कर कदम रखना बाके बिहारी की शरण में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती, इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। जो एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना, एक कृष्ण, कृष्ण में जो रकार लगा है ना, बस यही सब कुछ है। इसी से मेरे प्रभु सबको फंसा लेते हैं। चीर चोर ने हिनैन नीर चोर, चोर उन्हीं पीर को अधीर दुखिया न के। चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, नवनीत यानी कि माखन। चोर श्याम नीति रीति प्रीति कुल कान के। और यशोदा की डोर चोर, तोड़ बोड़ मृत्यु चोर, चोर बर जोर दीन दासन गुमान के। दासी चोर बोले प्रभु और तो और क्या छुड़ाते हैं? पापियों के पाप को भी चुराने वाले चोर हैं मेरे कृष्ण। ऐसी चोरी मेरे कन्हैया। गोपियों के यहाँ पर जाते हैं। एक दिन गोपी के घर में गए, सो गोपी क्या होनी थी? सत्यनारायण भगवान की पूजा। सुया ने कहा कि ओ चौकी पर शालिग्राम जी को बिठा लो। और जैसे ही शालिग्राम जी को चौकी पर बिठा लो, इतने में कहा गए और कन्हैया गए और जाकर के दो पिल्लन को लियो और लेके चौकी पर बिठा लाए। और बोले भाभी देखिए तुम्हारे शालिग्राम भगवान इंतजार कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी और बाकी मैया सोई रही थी, कन्हैया गए और कन्हैया ने जाकर के कहा कि ओ गोपी की चोटी को ली और बाकी लाली की चोटी से बांध दे। और जैसे ही बांधी चोटी,
जो ही चोटी बांधी सो चोटी को बांधते ही अब लाली के कान में बोली, जल्दी भाग, हुआ आ रहे हो। और जो जागी वो इधर को भागे, मैया इधर को खींचे, बेटी इधर को खींचे, दोनों आपस में भागे। एक दिन तो एक गोपी के घर में पहुंच गए। गोपियन ने कहा करी, एक मीटिंग करी, बोले आज तो या को पकड़ के रहेंगे। सो कहा क्यों? गोपियन ने कहा क्यों, मटकी टांगी और मटकी पे घंटी टांग दी, ये कन्हैया जैसी आएगा तो मालूम चल जाएगी। और भगवान ने कहा क्यों आए, अपने सब सखन के साथ में आए और बड़े सुंदर ढंग से सीढ़ी बनाई। और जैसी सीढ़ी बनाई तो सीढ़ी पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ते गए। सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया की नजर पड़ी घंटी पर। ओहो, भाभी जी बड़ी चतुर है, देखो तो सही, मोकुम पकड़वे को घंटी टांग रखी है। कन्हैया ने हाथ जोड़े, देख घंटी, मैं माखन चुराऊं तू बजियो मत। घंटी बोली ठीक है। मटकी से हाथ लगाऊं तू बजियो मत। घंटी बोली ठीक है। मेरे सखा माखन खाए तू बजियो मत। घंटी बोली ठीक है। भगवान ने कहा किया, सबसे पहले मटकी से हाथ लगाओ, मटकी को पकड़ो। जैसे ही मटकी को पकड़ो सो घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी में हाथ डालो, जो मटकी में हाथ डालो तो वो घंटी ना बजी। और जैसे ही देखो सो माखन निकालो, और माखन निकालो तो भी घंटी ना बजी। भगवान ने मटकी को लिया और लेकर के नीचे रख लिया। अब नीचे रख करके माखन निकाले और निकाल करके सब सखन को देते जावे, देते जावे, देते जावे, देते जावे। सबको माखन देते जा रहे थे कन्हैया। और जब सबको मक्खन दे रहे थे सो बाही समय कहा भयो, कन्हैया के मन में आई थोड़ा सो मैं भी खा लूं। सो कन्हैया ने जैसी मटकी में हाथ डालो और हाथ में जो माखन लियो और माखन लेकर के जो मुख पे रखो सो देखते देखते घंटी टन 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 करके घंटी बजबो चालू हो गई। सारी गोपियां आ गई और कन्हैया को पकड़ लियो। ले क्यों जी लाला जी, आज तो रंगे हाथ पकड़े गए तुम, आज तो मैया के पास लेके जाऊंगी। कन्हैया बोले सुनो, तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले घंटी से बात करने दो। चोरी घंटी तो ते मना करी थी ना बजबे के ताई, तू क्यों बाजी? घंटी बोली लाला जी मेरी बात सुनो थोड़ा। बोले कहा सुनू तेरी बात? घंटी बोली देखो प्रभु, आपने कही मटकी से हाथ लगाऊं बजियो मत, मैं बजी नहीं बजी। आपने कही मैं माखन निकालूं तू बजियो मत, मैं बजी नहीं बजी। आपने नीचे उतार के रखा तो मैं बजी नहीं बजी। आपने सखन को माखन खिलायो तो कहा मैं बजी नहीं बजी। पर प्रभु आपने जो तो कही नहीं थी कि घंटी के बिना भगवान को भी भोग लग जाता है। अरे प्रभु घंटी बिन भोग लगे ना भगवान, घंटी के बिना आपका भोग कैसे लगता, इसलिए भगवान का भोग लगाने के लिए तो मुझे बजना ही था। आज तो सारी गोपियां देखती रह गई। एक गोपी बोली आज तो तुमको बांध के रहूंगी मैं। सो गोपी ने कहा कि एक रस्सी लेके आई और रस्सी ला करके कन्हैया को बांधवो चालू कर दिया। जैसे भगवान को बांधने लगी और बांधती जावे गोपी, और बार बार बांधे पर बार बार वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे। फिर रस्सी जोड़े, फिर बांधे, फिर रस्सी कम पड़ जावे। और गोपी फिर बांधवो चालू करे। अब जैसे ही बांधवो चालू करे फिर जहां बांध गांठ लगावे कुआवे सो फिर 2 अंगुल कम पड़ जावे। गोपी बोली लाला रे तू बंध क्यों ना रहे? कन्हैया बोली तू बांध तो सही तब तो बंधूंगा। बोल तो कैसे बांधू तो को? बोले भाभी जी बंध तो जातो, पर अभी तुम्हारे मन में अभिमान है। बोले जो 2 अंगुल हैं ये 2 अंगुल हैं क्या? ये केवल प्रेम और अनुराग है। बोले प्रेम और अनुराग से अगर तुम बांधते हो तो इस रस्सी की भी आवश्यकता नहीं है, बिना रस्सी के मैं बंध जाता हूँ। बस बांधने के लिए प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। आज गोपियां भी सुनती रह गई पर गोपी बांध नहीं पाई। कन्हैया बोले भाभी भाभी सुन 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 मेरी बात सुन। बोले कहा सुनू? भाभी पहलू मेरी मैया ने मुझको बांधवो सिखायो है, तू कहतो तो को मैं सिखाए दूं बांधवो? बोल सिखा दो।
एक चारपाई मंगाई, चारपाई बिछाई, गोपी से कही लेट तो जाओ जा पे। सो चारपाई पे गोपी लेट गई और जैसे ही गोपी चारपाई पे लेटी, कन्हैया ने कही एक हाथ दो। सो एक हाथ को एक पाम से बांध दियो, दूसरो हाथ लियो दूसरे पाम से बांध दियो, एक पाम लियो नीचे एक पाम से बांध दियो, दूसरो पाम लेके दूसरे पाम से बांध दियो। भाभी से बोले भाभी जी न खेलियो डुलियो तो सही, ना चेक तो करो बंधन सही है कि ना है। अब गोपी जो हिले सो गोपी तो ना हिले, पूरी चारपाई हिल जाए। गोपी बोल लाला जी ठीक है बढ़िया बढ़िया, अब खोलो, अब मैं तुम्हें बांधूंगी, सीख गई मैं। कन्हैया बोले भाभी कहा बताऊं, मेरी मैया ने मुझको बांध वो तो सिखायो, लेकिन खोल वो तो सिखायो ही ना। गोपी बोली दारी के तो मैं ही मिली। आज गोपी को पागल बना करके भाग गए मेरे कृष्ण। अब एक दिन गोपी के घर में पहुंच गए। गोपी बोली रे तू रोज रोज चोरी काहे को करेगे, आज तो तुमको मैया यशोदा के पास में लेके जाऊंगी। कन्हैया बोल देख भाभी मान जा, बस आज माफ कर दे, आज के बाद तेरे घर में ना आऊंगा। गोपी बोली ना आज तो ना मानने वाली। सो गोपी ने कहा कि उनको हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ करके लेके जाने लगी। और जब लेकर के जा रही थी सो रास्ते में मिल गए गोपी के देवर। और गोपी का जो देवर था वो कन्हैया की मंडली में शामिल था। इशारे से बोले इधर आओ। देवर जी आ गए। अब कन्हैया भाभी 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 देखते ना बड़ी जोर से यह हाथ को पकड़ रखो है, हाथ में बड़ा दर्द है रहे है। भाभी तू एक काम कर, मेरे यह हाथ को छोड़ दे और यह हाथ को पकड़ ले। गोपी बोली अच्छा ज्यादा मत बोल। कन्हैया बोलना ना भाभी मान तो जा, मेरे यह हाथ को छोड़ दे और यह हाथ को पकड़ ले। जैसे ही कही सो गोपी ने कहा कि यो कन्हैया को हाथ छोड़ो और अपने देवर को हाथ पकड़ ले। भगवान भागते भागते पहुंच गए नंद महल में। जो गए सो आवाज लगाई अरे मैया यशोदा। मैया बोली कौन चिल्ला रहे हो ये। कन्हैया बोले मैया मैया पक्के में गोपी मेरी शिकायत लेके आई होगी, मुझको मालूम है ये मेरी शिकायत लेके आई होगी। अरे मैया सुन, मैया तू इधर आ, देख तू मत जाए। मैया बोली चल कोई बात नहीं, एक बार सुन के तो आन दे। जैसे ही कही सो आज मैया गई। बोली वाले कृष्ण लाल की, बोलिए श्याम सरकार की।